मुंबई में हाई प्रोफाइल मर्डर, यूपी के शूटर। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी, इनको लीलावती हॉस्पिटल में लाया गया था। फायरिंग होने के बाद तुरंत उनको यहाँ पे लाया गया और अभी हम देख रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल में कई सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो आ चुके हैं। 3 राउंड जो है वो निर्मल नगर इलाके में फायरिंग हुआ था, ऐसा सामने आ रहा था। इस पूरी घटना को लेके पुलिस प्रशासन को सीएम ने ये आदेश दिए हैं कि तुरंत आप कार्रवाई करें। सलमान खान के दोस्त को बीच सड़क भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को एक बड़ा गैंगस्टर, खासकर वो मुंबई में पैर जमाना चाहता है। उसकी जो धाक है वो हरियाणा, यूपी, राजस्थान में है, लेकिन वो मुंबई में अपने पैर जमाना चाहता है, इसलिए वो इतने बड़े बड़े जो वारदात करते आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस समय सबसे ज़्यादा आ गया था जब उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई थी, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 से 13 राउंड फायरिंग कराई थी। उसमें भी आरोपी पकड़े गए थे। जब पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को हर हाल में मारना चाहता है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। वो हर हाल में मुंबई पे कब्जा करना चाहता है। बाबा का मर्डर, बिश्नोई का था ऑर्डर। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड रिटर्न, शूट आउट एट बांद्रा। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। मायानगरी मुंबई कल देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हर तरफ दहशत का माहौल दिखा। एनसीपी के लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे, तभी 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। अब इस मर्डर केस में बिश्नोई कनेक्शन सामने आया है। लॉरेंस गैंग की भूमिका की तलाश हो रही है। सलमान खान के खास दोस्तों में शुमार बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बॉलीवुड कनेक्शन भी फोकस पर है। उधर हत्या करने वाले शूटर्स का यूपी कनेक्शन भी सुर्खियों में है। आज व्यक्ति विशेष में मुंबई की पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी वारदात का विश्लेषण करेंगे। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर का यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अभिनेता सलमान खान की दुश्मनी के एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। आखिर क्यों एक पॉलिटिशियन को सरेशाम गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया? जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाश करने में जुटी हुई हैं। व्यक्ति विशेष में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि शूटर शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था और पहले उसने प्लान किया था कि धर्मराज और गुरमेल बाबा सिद्दीकी को गोली मारेंगे, लेकिन भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शिव कुमार ने ऐन वक्त पर प्लान बदला और खुद गोली चलाने का फैसला लिया। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालकर फरार हो गया। तो शिव कुमार ने प्लान बदलकर शूट आउट किया। धर्मराज और गुरमेल को फायरिंग करनी थी, लेकिन प्लान में चेंज हुआ। डिकोड हो चुका है शूटर्स का प्लान। तो जिस वक्त मुंबई में दशहरे के पटाखे गूंज रहे थे, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया।
बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे और तभी 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। अब इस मर्डर केस में बिश्नोई कनेक्शन सामने आ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका की तलाश की जा रही है और इसके अलावा भी कई कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आज बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा था। मुंबई में भी रावण दहन के बाद पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं पटाखों की आवाज के बीच गोलियां भी चलने लगी और कुछ ऐसा हुआ जो पिछले पूरे 1 दशक में मुंबई में किसी ने देखा या सुना नहीं था। मुंबई को फिर से अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर वाले दिनों की याद आ गई। मुंबई के बांद्रा का खैर नगर, वक्त रात 9:30 बजे। जिस वक्त मुंबई में दशहरा पर पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या के हर एंगल से जांच में जुटे हैं। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी इस मर्डर केस से जुड़े तार खंगालने के लिए मुंबई में काम करेगी। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। बाबा मर्डर केस में शक की सुई। वजह नंबर 1, सलमान से दोस्ती। वजह नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। वजह नंबर 3, राजनीति की रंजिश। शुरुआती जांच में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहली, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती। दूसरा, अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा, राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सलमान से दोस्ती, बिश्नोई बना दुश्मन। बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान खान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनके गहरे नातों से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाए थे। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर घूम रही है। इस बीच खबर यह भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वो पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा के मर्डर में अंडरवर्ल्ड का हाथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी को इसी धमकी के बाद वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। वो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे और महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना चेहरा भी रहे हैं। 2024 की शुरुआत में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस केस के हर पहलू की जांच पड़ताल में लगी है। 2 आरोपी गिरफ्त में हैं तो एक की तलाश में देश के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई हो रही है।
बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच जब वो अपने घर से निकले थे, तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्टल से मौत के घाट उतार दिया। साफ तौर पे देखिए, जो सर्कल आप देख रही हैं टीवी स्क्रीन पर, वहाँ पर 9mm पिस्टल के शेल मिले हैं। शेल मतलब गोली फायर होने के बाद जो खोखे होते हैं वो मिले हैं। देखिए, एक जगह अलग शेल मिला है जहाँ पे 3 गोलियाँ एक साथ जो आपको दिख रही होंगी, 2, 3, 4 जो मुंबई पुलिस ने लिखा है, 3 गोली जहाँ पे एक साथ रखी हुई है, वहाँ पे एग्जैक्टली बाबा सिद्दीकी खड़े हुए थे। वहीं पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी, जहाँ पे 2 गोली उनके सीने में लगी और 1 गोली उनके सीने के आर पार हो गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और मुंबई पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? वहीं इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी वायरल पोस्ट भी सामने आई है। इस वायरल पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लॉरेंस गैंग से जुड़ा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर जिन बाबा सिद्दीकी की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो हैं कौन। बिहार के पटना में जन्म हुआ एक्टर सलमान खान के करीबी माने जाते हैं। शाहरुख सलमान से दोस्ती करवाई, संजय दत्त परिवार के करीबी, कई बॉलीवुड स्टार्स के करीबी, लगातार 3 बार एमएलए रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एमएलए है। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं। कांग्रेस ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुंबई जैसे शहर में इस तरह की दिन दहाड़े गोली मारकर एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है। आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे। तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी महाराष्ट्र की सरकार से मांग है कि ये पूरे घटने की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है। शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है?
हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मर्डर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। घटना कठोर निंदनीय है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हैं। गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं निवेदन करूंगा, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर सुई कई दिशाओं में घूम रही है। हालांकि सबसे ज्यादा शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जाहिर किया जा रहा है और अब महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त पूरी तरह से उबाल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल रहे 2 शूटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो तीसरे की तलाश की जा रही है। तीसरे शूटर का भी पहचान हो चुका है। गिरफ्तार किए गए 2 शूटर में से एक यूपी के बहराइच और दूसरा हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। फरार शूटर भी यूपी के बहराइच से ही हैं। एक तरफ मुंबई में पड़ताल जारी है तो दूसरी तरफ बहराइच भी पुलिस के रडार पर है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल रहे 2 शूटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो तीसरे की तलाश जारी है। तीनों शूटर की पहचान हो गई है। तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार गौतम है और वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गंदारा गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक शिव शूटर्स को लीड कर रहा था। पुलिस शिव की तलाश में जुटी है। मैं मौजूद हूँ मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्यारोपी के घर गुरमेल, ये उसका घर है, आप देख सकते हैं। और ये घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और परिवार के लोग बैठे हुए हैं। परिवार के लोग चिंतित हैं कि यहाँ पर गुरमेल कई सालों से नहीं है। उनके बुजुर्ग जो परिवार के लोग हैं वो बैठे, उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी। नमस्कार माता जी, कुछ पता चला गुरमेल के बारे में? आज पता चला क्या कुछ कर बैठा है वो? आज आए थे उन्होंने बताया, मानना नहीं बेरा था उसका। हाँ। मैं के कर रखा के ना कर रखा उसने हो था 4 दिन ने गए ना उसके कोई फोन आए, ना कोई मारी बात हुई, ना माना कड़ी मिल लिया, ना मारा तीज ना नी तुहार ना नी मारा नहीं आया। माना करा रखा घर तक बेदखल। अच्छा। हाँ, चाहो कड़ी जाओ, कड़ी मरो, कोई मारो। हम उसके कोई रवादार नहीं। अच्छा, कोई सुख दुख में आता नहीं था? ना, कदे नहीं आवे था। अच्छा। हाँ, उसने भाई मारा था, उसके गला होता, उसने देर का टकाया होशियार। इन्हें भी नहीं पता कि गुरमेल ने इतना बड़ा कांड किया होगा, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की होगी। अभी तक बात की जाए, हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी या एसटीएफ की टीम इनके घर पर नहीं पहुंची है, मगर कहीं ना कहीं गांव, पूरी तरह से गांव के लोगों को पता चल चुका है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी नरड़ गांव कैथल जिले का रहने वाला गुरमेल है, जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। शूटर नंबर 1 धर्मराज कश्यप, बहराइच यूपी का रहने वाला है। शूटर नंबर 2 गुरमेल, कैथल हरियाणा का रहने वाला है। शूटर नंबर 3 शिव कुमार, बहराइच यानी यूपी का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में कुल 3 आरोपियों में से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक धर्मराज बहराइच का रहने वाला है, जबकि गुरमेल हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। फरार आरोपी शिव पिछले 5 से 6 साल से पुणे में एक स्क्रैप डीलर के यहाँ काम करता था। उसने कुछ महीनों पहले धर्मराज को भी पुणे काम के लिए बुलाया था। सुपारी देने वाले शख्स ने शिव और धर्मराज से गुरमेल की मुलाकात कराई थी। गुरमेल पर हत्या का एक और मामला भी दर्ज है।
बाकी दोनों आरोपियों का फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन पुलिस पता लगाने में जुटी है। इस केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम मुंबई जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एंगल से इस केस की जांच करेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर्स का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। इसका खुलासा दोनों आरोपियों ने पूछताछ में किया है। इसी एंगल से जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मुंबई जाएगी। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? वो तो एक को था बाप का। अच्छा। हाँ। अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ। वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ। छोटे के ना के आए कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ भी। पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था। क्या मामला था? वो जेल में गया था, उसको नबाई मारा था, उसके गला था वो जानता गया था जेल में। कभी बात नहीं हुई तेरे गले उसकी? हाँ? बात नहीं हुई, कौन बनाया? ना कुछ नहीं होती बात होती दिन कुछ होती। कभी 30 त्योहार पे आवा कभी? कदे नहीं आंदा हो। अच्छा, ठीक। 30 दिन त्योहार ना कदे नहीं आंदा हो। वो मरता मर रहे, मामा उसका मर रहे। हमारे लेखा मेरे लेखा तो चगोड़ी काटी दो उसमें खड़ी करका। बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप का नाम आया है। आरोपी धर्मराज कश्यप की मां से बात की गई तो उन्होंने अपने बेटे के सिर्फ एक मजदूर होने की बात कही और ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया। भैया पूना गए हैं, हरीश नाम के लड़का थे, भंगार के काम करे और भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत हैं। आज आपको क्या जानकारी मिली? आज जानकारी यूँ मिला, मतलब हम सोए जागिन द्वारा बहारित रहा तो गांव के एक लड़का बात करत रहा है तो इनका हमरे यहाँ आदमी बुलाई कहीं सियाऊ गए तो बतावे लागे और हम भैया बीपी के मनाई हैं तो हमसे कोई डायरेक्ट नहीं बताए। वही बताए कि तुम्हारा लड़का अरे मर्डर में है, मतलब ये मेरा भवा है तो यू होई गवा है तो मतलब अरे वो होईगा। इससे पहले भी बहराइच में कभी उसने कोई कांड किया था? कोई पुलिस नहीं पकड़ी ना कोई कांड। कितने बच्चे हैं आपके? 6। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शूटरों के बहराइच वाले घर पर बुलडोजर चल सकता है। दोनों शूटरों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग की टीम शूटर धर्मराज और शिवा की प्रॉपर्टी की जांच में जुट गई है। साफ है अब शूटर्स पर शिकंजा तो कस ही रहा है, जल्द ही मास्टरमाइंड का भी खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।